हेलो बीजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। प्रियांक खरगे का आरएसएस पर नया हमला, केकेआरडीबी का पैसा लूटने का लगाया संगीन इल्जाम। उत्तर कर्नाटक में कड़ाके की ठंड, अगले 2 दिन और गिरेगा तापमान। 5 मिनट में 15,000 के जूते गायब। जंगल की जमीन खाली करने पर हंगामा, किसानों का विरोध, महिलाएं दिखी रोती हुई। पता पूछने के बहाने महिला का मंगलसूत्र लूटा चोर ने, सीसीटीवी में पूरा नजारा कैद। बेटी को मॉडल बनाने के बहाने मां से 3.5 लाख की ठगी, साइबर फ्रॉड का नया तरीका। अय्याशी की जिंदगी मौज मस्ती के लिए दोस्त बने चोर। घर के हॉल का फर्श अचानक गर्म, वैज्ञानिक भी हैरान, परिवार परेशान। नागमंगला में गैर कानूनी पत्थर की खुदाई से दलित कॉलोनी परेशान, प्रशासन खामोश। अब खबरें विस्तार से। प्रियांक खरगे का आरएसएस पर नया हमला, केकेआरडीबी का पैसा लूटने का लगाया संगीन इल्जाम। कर्नाटक में आरएसएस पथ संचलन को लेकर शुरू हुआ विवाद ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। अब प्रियांक खरगे ने एक बार फिर आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि पथ संचलन सरकार के नियमों के मुताबिक हुआ है। कितने लोग, कौन सा रूट, सब हमने तय किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस ने केकेआरडीबी फंड का पैसा लूटा है और कहा कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। 15 से 20 दिनों में सारे डॉक्यूमेंट्स जनता के सामने रखूंगा, तब पता चलेगा कि ये कितने बड़े लुटेरे हैं। प्रियांक खरगे ने कहा कि आरएसएस ने पथ संचलन की परमिशन भी ठीक से नहीं मांगी और कहा कि कोर्ट गए वो लोग, सरकार नहीं। साथ ही बोले कि हमने कहीं नहीं कहा कि पथ संचलन मत करो, बस अनुमति लेकर करो, कहा प्रियांक खरगे ने। उत्तर कर्नाटक में कड़ाके की ठंड, अगले 2 दिन और गिरेगा तापमान। कर्नाटक का मौसम विभाग ने उत्तर कर्नाटक में कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तापमान और गिरने वाला है। इस समय पूरा राज्य ठंड की चपेट में आ गया है। लोग दिन रात की ठंडी हवाओं से परेशान हैं। सबसे ज्यादा ठंड मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सबसे कम तापमान बीदर में 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। अन्य जिलों की बात करें तो बीजापुर में 11.6, धारवाड़ में 11.8, बेलगाम में 13.8, गदग में 14.4, गंगावती में 15. इन इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहता है, जिससे लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही है। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में भी ठंड बढ़ गई है। अगले 3 दिनों तक सुबह कोहरा और दिन में घने बादल छाए रहेंगे। कम से कम तापमान 17, ज्यादा से ज्यादा तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इस बार ठंड ज्यादा क्यों है? एक्सपर्ट्स के अनुसार कई कारण बताए गए हैं। इस साल अच्छी बारिश हुई है, हवा में नमी ज्यादा है, बार बार साइक्लोन बनने लगे हैं, जमीन पर नमी बढ़ने से तापमान तेजी से गिर रहा है। इसी वजह से इस बार ठंड सामान्य से ज्यादा बढ़ रही है। दिसंबर जनवरी में ठंड और तेज हो सकती है। किन जिलों में ठंड सबसे ज्यादा रहेगी? बीदर, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बागलकोट, कोप्पड़, हावेरी, दावणगेरे, शिमोगा, मैसूर, मंड्या, हासन। इन इलाकों में तेज ठंड जारी रहेगी। सलाह दी गई है कि बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग खास सावधानी बरतें, गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकलें।
5 मिनट में 15,000 के जूते गायब। बेंगलुरु के बनशंकरी मंदिर के बाहर 5 मिनट में 15,000 रुपये के जूते चोरी। बेंगलुरु की प्रसिद्ध बनशंकरी मंदिर के बाहर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर संतोष दर्शन भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आए थे। उन्होंने बाहर अपने 15,000 रुपये के ब्रांडेड जूते उतारकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। सिर्फ 5 मिनट बाद जब वो दर्शन करके बाहर लौटे तो उनके महंगे जूते गायब थे। संतोष ने मंदिर के कैंपस का सीसीटीवी फुटेज चेक किया जिसमें एक व्यक्ति को उनके जूते उठाकर भागते हुए देखा गया। इसके बाद संतोष ने बनशंकरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी की मदद से चोर की तलाश शुरू कर दी है। जंगल की जमीन खाली करने पर हंगामा, किसानों का विरोध, महिलाएं दिखी रोती हुई। कोलार जिले में पिछले 3 साल से फॉरेस्ट विभाग और जमीन पर कब्जा करने वालों के बीच लगातार विवाद चल रहा है। जिले में लगभग 10,000 हेक्टेयर जंगल की जमीन पर कब्जा होने की बात सामने आई है, जिसमें से अब तक 3,000 हेक्टेयर खाली करवाई जा चुकी है। जंगल की जमीन सरकार ने हर साल 500 हेक्टेयर जमीन खाली करवाने का लक्ष्य दिया है। इसी कार्रवाई के दौरान मंगलवार को बड़ा हंगामा हो गया। एक तरफ जेसीबी से जमीन साफ की जा रही थी और दूसरी तरफ महिलाएं रो रो कर अपनी जमीन बचाने की गुहार लगा रही थी। किसानों का आरोप है कि फॉरेस्ट विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहा है, जबरन अंदर घुसकर पेड़ लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। किसानों का कहना है कि जब एसआईटी टीम जांच करने आएगी तब असलियत को छुपाने की कोशिश हो रही है। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक मंजुनाथ ने भी फॉरेस्ट अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा, लोगों पर बेवजह केस मत डालें, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। दूसरी ओर फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हम केवल अपना कानूनी कर्तव्य निभा रहे हैं। कब्जा हटाते समय हमसे बदसलूकी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। जंगल की रक्षा सबकी जिम्मेदारी है। विभागों के बीच तालमेल की कमी और किसानों के विरोध के कारण हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं इन इलाकों में। पता पूछने के बहाने महिला का मंगलसूत्र लूटा चोर ने, सीसीटीवी में पूरा नजारा कैद। गुलबर्गा के संतोष कॉलोनी में एक शातिर लुटेरे ने पता पूछने का बहाना बनाकर एक महिला का मंगलसूत्र, सोने की चैन छीनकर फरार हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि पहले लुटेरा महिला से रास्ता पूछता है और बात करते करते अचानक उसके गले से चैन खींचकर भाग जाता है। फुटेज में यह भी दिख रहा है कि महिला उस लुटेरे के पीछे भागती है, लेकिन वो तेजी से भागकर निकल जाता है। यह घटना अशोकनगर पुलिस स्टेशन की हद में हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की खोज शुरू कर दी है। घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बेटी को मॉडल बनाने के बहाने मां से 3.5 लाख की ठगी, साइबर फ्रॉड का नया तरीका। बेंगलुरु में एक हैरान करने वाले धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। अपनी छोटी बेटी को मॉडल बनाने की चाहत में एक महिला सुमा से साइबर ठगों ने करीब 3,74,000 रुपये ठग लिए। सुमा ने सोशल मीडिया पर लिटिल नेक्स्ट चाइल्ड मॉडलिंग नाम की एक ऐड देखी। ऐड पर क्लिक करते ही धोखेबाजों ने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स मांगे और फिर उन्हें टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया। ग्रुप के एडमिन ने कुछ टास्क देने के बहाने पहले 11,000 रुपये भेजने को कहा। पैसे भेजने के बाद धोखेबाजों ने भरोसा जीतने के लिए 19,000 रुपये वापस कर दिए। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। किस्तों में उन्होंने सुमा से 3.5 लाख से ज़्यादा रुपये ले लिए। बाद में उन्हें समझ आया कि वो धोखेबाजों का शिकार हो चुकी है। पीड़ित महिला ने अब विद्यारण्यपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। अय्याशी की जिंदगी मौज मस्ती के लिए दोस्त बने चोर। चिकबल्लापुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ रहे 2 स्टूडेंट्स ने शौक और दिखावे की आदत में गलत रास्ता पकड़ लिया। पढ़ाई करके अच्छा भविष्य बनाना था दोनों को, लेकिन दोनों ने घरों में चोरी कर पुलिस के मेहमान बन गए हैं। गिरफ्तार हुए स्टूडेंट्स के नाम चेतन और अभिषेक बताया गया है। चेतन चिकबल्लापुर के चामराजपेट का रहने वाला है तो अभिषेक मंडिया जिले का। दोनों एक ही कॉलेज
में पढ़ते हुए दोस्त बने और मिलकर चोरी की प्लानिंग कर ली। शौक पूरा करने के लिए दोनों ने चेतन के घर के पास ही 2 घरों में दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। पहला घर टीचर विनोता का था, जहां से इन्होंने लगभग 6,25,000 रुपये के सोने के गहने चुराए। इसके बाद पास ही शांतम्मा के घर से 85,000 रुपये और गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर जांच शुरू की और सीसीटीवी और दूसरे सबूतों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 40 ग्राम सोना, 1 किलो 500 ग्राम चांदी और 5,000 रुपये नकद बरामद किए हैं पुलिस बताती है कि दोनों के खिलाफ पहले कोई केस नहीं था, लेकिन दिखावे और मौज मस्ती के लिए उन्होंने गलत रास्ता चुना। अब दोनों जेल में हैं और अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। घर के हॉल का फर्श अचानक गर्म, वैज्ञानिक भी हैरान, परिवार परेशान। कर्नाटक के दावणगेरे जिले के हरिहर इलाके में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। राजाराम कॉलोनी में रहने वाले टीचर मारुतेश के घर का हॉल अचानक तंदूर की तरह गर्म हो गया। परिवार का कहना है कि पूरा घर ठंडा है, लेकिन हॉल की टाइल्स इतनी गर्म हो रही है कि उन पर पैर रखना मुश्किल हो गया है। उन्होंने फर्श पर गीला कपड़ा रखकर देखा, लेकिन गर्मी कम होने की बजाय और बढ़ती गई। गर्मी बढ़ने की वजह समझ में न आने से घर वाले काफ़ी डरे और परेशान हैं। ये अजीब मामला अब विज्ञान के लिए भी एक चुनौती बन गया है। इस अनोखी घटना को देखने के लिए आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। परिवार ने एक्सपर्ट्स और साइंटिस्टों से जल्द समाधान खोजने की अपील की है। नागमंगला में गैर कानूनी पत्थर की खुदाई से दलित कॉलोनी परेशान, प्रशासन खामोश। मंड्या जिले के नागमंगला तालुका के हिंदनहल्ली गांव में बिना रुके गैर कानूनी पत्थर की खुदाई हो रही है का गंभीर आरोप लगाया है। यहाँ के लोगों ने इस माइनिंग की वजह से दलित कॉलोनी के करीब 30 परिवार बेहद परेशान हैं। गांव वालों का कहना है कि ये माइनिंग स्थानीय प्रभावशाली लोगों के मदद से हो रही है, जबकि तालुका और जिला प्रशासन बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गांव वालों की समस्या, घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, धूल और गंदगी से सांस लेने की बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत खराब हो रही है। बारूद के धमाके होने के कारण हर समय डर बना रहता है। खेतों में फसलें खराब, जानवरों के लिए चारा नहीं, पीने के पानी की कमी, धमाकों की वजह से जंगली जानवर गांव में घुस रहे हैं। गांव वालों ने बताया कि वो 3 बार अधिकारियों को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।